वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप सभी जानते हो कि पंजाब के हालात इस समय कुछ ठीक नहीं, क्योंकि बात अब पंथ के ऊपर आ चुकी है, सिख कौम के ऊपर आ चुकी है। जो इस समय पंजाब के हालात बने हुए हैं कि कोई भी अगर सच बोलता है तो उसके ऊपर पर्चा दर्ज किया जा रहा है, मतलब उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। कि हिंदुस्तान में हर नागरिक को हक है कि वो अपने राइट्स रखे, लेकिन सिख कौम को नहीं। सिख कौम का कोई भी बंदा वो अपने जब भी राइट्स रख रहा है, सच बोल रहा है, तो उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। जिनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा उनके जो हैं अकाउंट बंद किए जा रहे हैं। साढ़े माननीय सत्कारयोग भाई अकाल तख्त दे जथेदार भाई हरप्रीत सिंह जिन्हां दा ट्विटर अकाउंट बैन किया गया। उसके बाद पंजाबी मशहूर गायक बब्बू मान जिनका ट्विटर बैन किया गया। उसके बाद दूसरे पंजाबी गायकार जस्सी गिल जिनका जो है अकाउंट बैन किया गया। और हाल में सिख पंथ के कथावाचक प्रचारक दमदमी टकसाल के मुख्य कथावाचक जो हैं बाबा बंता सिंह, जिनका फेसबुक अकाउंट भी बैन कर दिया है। तो इनके अकाउंट बैन होने से और जो सच बोल रहे हैं उनके गिरफ्तार होने से कहीं ना कहीं ये जो है सिख कौम के साथ जाति जुल्म हो रहा है। मैं मैच देख रहा था, परसों की बात है कि आईपीएल के दौरान एक सिख ने टी शर्ट पहनी थी और उस पर लिखा था कि आप बंदी सिंह को रिहा करो। पुलिस उसको चलते हुए मैच के दौरान गिरफ्तार करके ले गई। मतलब सिख कौम के किसी भी बंदे को कोई फ्रीडम नहीं, कोई राइट्स नहीं, वो अपने हक नहीं रख सकते, अपनी बात नहीं रख सकते। जो रखेगा उनको गिरफ्तार किया जाएगा। पंजाबी लोग चैनल है जिसको भी बैन किया गया क्योंकि उसमें सच दिखाया जाता है। सच ये है कि आप सिख कौम के साथ जो समय कर रहे हो, जो बर्ताव इस समय कर रहे हो, जो पंजाब के अंदर इस समय हालात बने हुए हैं, आप जिनको गिरफ्तार करना है, जिनका जुर्म है, उनको कीजिए, कोई मना नहीं है। जिन्होंने कुछ गुनाह किया है उन्हें गिरफ्तार करने में कोई भी हर्ज नहीं है, उनकी गिरफ्तारी बनती है। लेकिन जिनका कोई कसूर नहीं, जिनका किसी चीज़ से लेना देना नहीं, वो सिर्फ अपने हक के लिए बात रख रहे हैं और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर उन लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा जो खुलेआम विवादित बयान दिए जा रहे हैं? वो एक अपने तख्त पे बैठ के कहता है मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, तुम मेरा साथ दो। कोई तेलंगाना से है जो विवादित बयान दे रहा है कि आप कुछ भी करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे बहुत से विवादित, उनके ऊपर कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई पर्चा नहीं। लेकिन अगर बंदी सिखों के रिहाई के लिए मोहाली में जो बैठे हुए सिख वो आवाज़ उठाते हैं, उनको अंदर डाल देते हैं जेल में। मैच के दौरान अगर कोई बंदी सिंह के लिए रिहाई का टी शर्ट लेके आता है, उनकी रिहाई के लिए, उनको आप जेल में डाल देते हो। कोई भी आवाज़ उठाता है सिख कौम के लिए, आप उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हो। क्या ये संविधान सिर्फ सिखों के लिए है? क्या ये कानून सिर्फ सिखों के लिए है और किसी के लिए नहीं? जो खुलेआम विवादित बयान देते हैं उनके ऊपर कोई गिरफ्तारी, उनके ऊपर कोई पर्चा नहीं। सिख कौम पर ही होगा सब कुछ। अगर अपना हक रखना गुनाह है, अगर अपना हक जो है रखना गुनाह है, तो जब कश्मीरी पंडित अपना हक रखने के लिए गुरु तेग बहादुर महाराज जी के पास आए और उन्होंने कहा कि हमें जो है जबरन मुसलमान बनाया जा रहा है, इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। उस समय मुग़ल शासक क्या कर रहे थे? मुग़लों का जब राज था वो चाहते थे कि सिर्फ एक ही इस्लामिक देश हो, इस्लाम ही हो। औरंगजेब का ये कहना था। तब सिखों ने तुम्हारा साथ दिया, हमारे गुरुओं ने तुम्हारा साथ दिया, उनके जंगल से तुम्हें छुड़वा के लाए,
क्योंकि तुमने अपने हक रखे और तुम्हारी हकों के लिए हमारे गुरुओं ने शहीदी दी, हमारे योद्धाओं ने शहीदी दी। और मुझे पहली बात तो मुझे आप लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, मैं हैरत होता हूँ अपने ही सिख कौम के लोगों से। कुछ तो जो सिख प्रचारक हैं, बात मैं अपने सिख भाइयों की कर रहा हूँ, कि जो सिख प्रचारक हैं कुछ तो वो गुलाम हो गए हैं या दलाल हो गए हैं, और जो कुछ सच की राह पे चल रहे हैं तो उनका कभी फेसबुक अकाउंट बंद किया जा रहा है, कभी किसका ट्विटर बैन किया जा रहा है। और मुझे तो हैरत आती है अपनी सिख कौम की सोच पर। जो सिख कौम के लोग हैं वो ये आज बात पंथ के ऊपर की है, आज बात पंथ की है। मैं ये कहता हूँ कि कुछ समय के लिए अपनी रेपुटेशन, अपने रुतबे को अगर एक साइड में कर दो और पंथ के ऊपर बात आ गई है, पंथ का साथ दो। अगर पंथ होगा तो ग्रंथ होगा, पंथ की रहेगी तो ग्रंथ की भी रहेगी। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे सिख लोग जो दिखावे के लिए पगड़ी बांध लेते हैं, ये जताते हैं कि हम सिख कौम से हैं, हम सिख हैं, हम सरदार हैं। लेकिन अंदर उनके मन में क्या है, ये वो चाहते हैं कि जो हो रहा है होने दो, सिख कौम मरती है मरने दो, हमारा क्या जा रहा है, हम थोड़ी ना मर रहे हैं। बंद होते हैं जेलों में, बंद हो जाने दो, हमारा क्या है, हम थोड़ा ना कुछ करें। मतलब ऐसे सिख लोगों ने सिख कौम से मुंह फेर लिया है, जो ये कहते हैं हमें क्या लेना। अगर यही सोच मैं कहता हूँ चार साहिबजादों की होती कि मरने दो, हमें क्या है, हमें तो सब कुछ दे रहे हैं, हमें तो कबूल कर लेना चाहिए। यही सोच अगर बाबा बंदा सिंह बहादुर की होती, मरने दो, हमारा क्या जा रहा है। यही सोच हरि सिंह नलवा, महाराजा रंजीत सिंह, जस्सा सिंह आलूवालिया, या यही सोच दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की होती, हमारा क्या जा रहा है। अगर वो कह देते कश्मीरी पंडितों को कि भैया हमें कुछ लेना देना नहीं, ये तो तुम्हारा मसला है, तुम खुद सोल जाके करो, तुम खुद हल करो, तो क्या होता, क्या होता अगर इन्होंने ये सोच अपना लेती। अगर ये सोच अपना लिया होता इन योद्धाओं ने, गुरुओं ने, कि हमें क्या लेना देना भाई हमारा, क्योंकि पंगे तो हमारे गुरुओं ने लिए हैं। हकीकत बात तो ये है, हकीकत बात यह है कि पंगा हमारे गुरुओं ने लिया है, हमारे सिख योद्धाओं ने लिया है, क्योंकि मुगलों का राज हमारे सिख योद्धाओं, हमारे गुरुओं ने खत्म किया। अगर मुगल साम्राज्य ने हमारे गुरुओं को, हमारे सिखों को तसिए दे के शहीद किया तो उसका कारण भी हमारे सिख योद्धा ही थे, क्योंकि उन्होंने उनका मुगल साम्राज्य खत्म करने का ठान लिया था। क्योंकि वो सच की लड़ाई पे चल रहे थे, वो ये नहीं चाहते थे कि किसी का हक मरे। आज भी सिख कौम यही चाह रही है कि तुम हमारा हक क्यों मार रहे हो, और आज हो भी वही रहा है, क्योंकि आज जिनका राज है वो ये चाहते कि हमारा राज खत्म ना हो, तो फिर बस थोड़ा सा भी बहाना मिलता है उठा के जेल में डाल देते हैं, या फिर फेक एनकाउंटर, या और कुछ भी। तो बात तो बिल्कुल सेम वही हो रही है, सोचने वाली बात है ना। तो अगर ये इन्होंने अपना लिया होता, हमारे गुरुओं ने, हमारे सिख योद्धाओं ने अपना लिया होता, भाई हमें क्या लेना देना, तुम अपना देखो, हमारा इसमें कुछ नहीं, तो फिर आज क्या होता। आज तुम किसी मुसलमान के घर में झाड़ू पोंछा लगा रहे होते, जूठे बर्तन मांज रहे होते, किसी के रसोइया होते, किसी मुसलमान के दफ्तर में चपरासी होते, सिक्योरिटी गार्ड होते, जीना हराम हो जाता। यहाँ तक कि अगर तुम्हें उन इतने गुलाम हो जाते कि तुम्हें पेशाब करने के लिए भी ना उन मुसलमानों से जो है इजाज़त लेनी पड़ती। इतना कुछ किया है हमारे सिख योद्धाओं ने, हमारे गुरुओं ने। बदले में ये हमारे सिख कौम को क्या दे रहे हैं, जेल, झूठे एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर, फर्जी पर्चे, फर्जी गिरफ्तारी। तो इतनी तानाशाही किस लिए। और जो विवादित बयान दे रहे हैं उनके ऊपर कुछ भी नहीं, 4 कत्ल करके छूटे जा रहे हैं। जो सच बोल रहा है, दीप सिद्धू का एक्सीडेंट करवा देना, सिद्धू मूसेवाले का कत्ल करवा देना, संदीप सिंह कबड्डी प्लेयर उसका कत्ल करवा देना। जो सच बोलेगा मतलब आप उसको मरवा दोगे, सच को दबाने की कोशिश करोगे आप। काश उस समय सच हमारे गुरुओं ने ही दबा दिया होता कि भैया हमें कुछ नहीं करना, तो आज शायद ये सिख कौम पे नौबत ही नहीं आती। और मेरी नसीहत है खालसा एड को, या उन बड़े बड़े सिख सरदारों को जो रिच फैमिली से हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हाँ हम गुरु गोविंद सिंह की औलाद है, गुरु नानक महाराज जी की औलाद है, हम दान करते हैं, दान करना है, शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म कर लो। जो दान करने वाले हैं ना सिख कौम के
जो अपने आप को दानवीर समझते हैं कि जाके पता तो करो तुम्हारे सिख घरों में जो सिख बच्चे हैं उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, सिख भाइयों के ऊपर जो है छत नहीं है, बच्चों की एजुकेशन के लिए फीस नहीं है, पैरों में पहनने के लिए जूते चप्पल नहीं है। तुम जिन्हें खिला रहे हो वही तुम्हें जूते मार रहे हैं, लेकिन तुम सिख कौम का कभी भला नहीं करोगे। उठा पड़ते हो, कभी मुंह उठा के कभी बांग्लादेश पहुंच जाते हो, कभी पाकिस्तान पहुंच जाते हो, कभी तुर्की पहुंच जाते हो। हिंदुस्तान में जो सिख गरीबी से या भूखमरी से जो तंग आ रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, उनके लिए कौन आगे आएगा। अपनों का पता तभी चलता है जब अपनों का बंदा साथ दे। कहने को सिर्फ तुम सिख सरदार हो, अपनी वाई लूटने के लिए तुम बाहर विदेशों में पहुंच रहे हो। वाई तुम्हें यहाँ पे भी मिल जाएगी अगर तुम सिख कौम का भला करोगे। मेरी नसीहत है कि बेफालतू के ना बेफिजूल के लंगर लगाना बंद करो, जहाँ पे जरूरत है वहाँ पैसा इस्तेमाल करो। आज सिख कौम को ज़रूरत है पैसों की, उनके बच्चों को ज़रूरत है, उनके बच्चों की फीस, उनकी बीमारियाँ, बहुत से ऐसे लाचार सिख हैं। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल मैं खुद गया था कश्मीरी गेट किसी काम से, तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी सरदार को भीख मांगते हुए देखा। पहली बार दिल अंदर से रो पड़ा कि यार मैंने आज तक सुना है, मैंने आज तक देखा भी नहीं था, लेकिन कल जब मैंने एक सिख को देखा, एक सरदार को देखा भीख मांगते हुए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि आज ये इतनी बुरी दशा हो चुकी है सिख कौम की। हाँ, और तुम बाहर वालों को अमीर करी जा रहे हो, जिनसे मतलब जो है उनके लिए तो भाई सरकार बैठी है, वो करेगी उनका, लेकिन सिख कौम के लिए कौन बैठा है। और फिर अगर अपने ही सिख इस तरह करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा तुम्हारा सिख होने का, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरी नसीहत है, प्लीज़ सिख कौम के लिए आगे आएँ, सिख कौम का प्रचार करें, सिख कौम का भला करें, सिख कौम को आगे लेके जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के आने वाली पीढ़ी को पछताना पड़े, आने वाली पीढ़ी आपको गालियां दे और आने वाली पीढ़ियां सिख कौम से नफरत करे, सिखी से नफरत करे। ऐसा मत करो। मेरी बेनती है हाथ जोड़ के कि इस समय अपने रेपुटेशन, अपने रुतबे को एक साइड में कर दो। पंथ की कौम की बात है, मैं दोबारा कहूँगा कि पंथ की रहेगी तो ग्रंथ की भी रहेगी, और ग्रंथ रहेगा तो पंथ भी रहेगा। सो बेनती है मेरी, जितना हो सके सिख कौम के लिए आगे आएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।